क्यों हम खामोश हैं इस इतने बड़े वाक़े के ऊपर? इस्लामी ममालिक क्यों खामोश हैं? मैं नहीं बात करता कि आपका किस फ़िरके से ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान को कम से कम नहीं तो फ़ॉरेन ऑफिस को चाहिए था कि वो शाम के सफ़ीर को बुलाकर उसकी तंबीह करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितना सख्ती से कहा हुआ है कि बिल्कुल किसी चीज़ में मिलावट नहीं करनी। तो बेटी माँ को कहती है कि अगर उमर नहीं देख रहा तो मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आवाज़ हक में खुशामदीद। इजाज़ उल हक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे ख्याल में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो तअस्सुब की बुनियाद पर यानी इंसानियत भी शर्मा गई है कि उनके जस्ते खाकी के ऊपर भी उनको कब्र में से निकाल लेना और उसको जला देना, यानी तारीख़ इंसानी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती और इंसानियत भी उस पर शर्मा गई है। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि हम आगाज़ भी इसी से करें। आज जो हमारा टॉपिक होना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को भी वेलकम करते हैं हम। और ये हमारा जो एक सीरीज़ चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आप देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देखें, मुझे बड़ा दुख हुआ जब से ये ख़बर आई है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की एक बड़ी मिसाली कहानी है कि क्या शख्सियत थी और कहाँ पर आए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जिसने भी ये फ़ेल किया है, यानी जिसने भी कब्र कुशाई करके और फिर उसको जलाया और बेहुरमती की उसकी, ये एक बड़ी मेरे ख़्याल में एक साजिश है फ़िरका वारियत बढ़ाने के लिए। अच्छा। और इस किस्म के बहुत से मामलात किए जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि पहले खाना काबा पे जब हमला हुआ था 1979 में, तो ये कह दिया गया था कि ये एक यहूदी साजिश है, और ये जनाब जो भी था उस वक्त, तो पूरे आलम इस्लाम में आग लग गई थी और पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिकन एम्बेसी को जलाने के लिए लोग जो है वो पहुंच गए थे। इसी तरह की ये साजिश है। देखिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और की बात करने से पहले मैं ये कहूँगा, उनकी एक मिसाल देने से पहले, कि क्यों हम खामोश हैं इस इतने बड़े वाक़े के ऊपर? इस्लामी ममालिक क्यों खामोश हैं? मैं नहीं बात करता कि आपका किस फ़िरके से ताल्लुक़ है, ठीक है ना, लेकिन अगर किसी का भी कोई शख्सियत किसी एक फ़िरके की भी, उसको चाहने वाले हों, उसकी मोहब्बत करने वाले हों और उसकी पैरवी करने वाले हों, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसमें इस किस्म की हरकत करें, हरकत करें और अगलों की दिलजोई करें और फिर एक नफ़रत की आग जो है वो फैले। पाकिस्तान को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था। वैसे ही तो वैसे भी एक बराए नाम शौपीस के देखें, हमें तो पाकिस्तान को तो इसलिए भी नोटिस लेना चाहिए था कि हमारे शाम के वज़ीर आज़म जो हैं वो एक मदीने की रियासत की मिसाल देते हैं, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मदीने की रियासत को कायम करने के लिए ऐसी ऐसी मिसालें कायम की जो पूरे आलम इस्लाम के लिए मैं समझता हूँ एक मिसाल है। और पाकिस्तान को कम से कम नहीं तो फ़ॉरेन ऑफिस को चाहिए था कि वो शाम के सफ़ीर को बुलाकर उसकी तंबीह करते और उससे पूछते कि तुमने जो दिलजोई की है। हमारे तो उलमाए कराम भी खामोश हैं, हमारी हुकूमत भी खामोश है, हमारी सियासी जमातें, तो उनका तो खैर दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं ना, उनको पता भी नहीं, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कौन थे और क्या उनकी हुकूमत थी और क्या उन्होंने मिसाल कायम की थी। ये तकरीबन वाक़या जो था ना हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का, तो इनसे पहले जो बादशाह थे वहाँ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उनका नाम सलमान था। उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान एक वसीयत की कि मेरे बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को बग़ैर बताए कि मेरे बाद खलीफा जो है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ होंगे। और जब उसकी वफ़ात हो गई तो साले लोग देते थे, खुशबू लगाते थे, तो जहाँ से गुज़रते थे महक हो जाती थी। और जब ये बोझ पड़ा उन पर, तो वो अपने घर जब गए तो वो मसल्ले में बैठे नमाज़ पढ़ने के बाद हज़ारों कतार रो रहे थे। तो फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा उनकी रहमतुल्लाह अलैह उनकी अहलिया थी, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये हुआ। अच्छा, अब इनकी जो दो चार मिसालें देखें कि किस नस्ल में से ये पैदा हुए थे।
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो जो रियासत मदीना की बात करते हैं, मैं उनके लिए ये बात करना चाहता हूँ कि रियासत मदीना क्या थी। हज़रत उमर जो है वो रात को निकला करते थे और अपने गलियों कूचों में गश्त करते थे, देखते थे कोई भूखा तो नहीं सोया, किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो एक रात एक घर के आगे से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि माँ और बेटी अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं, और माँ पूछती है बेटी से कि बकरियों का दूध निकाल लिया तूने? तो बेटी कहती है कि, और हज़रत उमर बाहर खड़े सुन रहे हैं खामोशी से, ये बात आवाज़ उन तक पहुँच रही है। तो उसने कहा कि हाँ निकाल लिया। उसने कहा इसमें थोड़ा सा पानी मिला दे। तो उसने कहा कि आपको पता नहीं है कि खलीफा वक्त ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितना सख्ती से कहा हुआ है कि बिल्कुल किसी चीज़ में मिलावट नहीं करनी। उन्होंने कहा उमर कौन सा देख रहा है? तो बेटी माँ को कहती है कि अगर उमर नहीं देख रहा तो मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। हज़रत उमर के दिल को ये बात ऐसी लगी कि वो घर गए, अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने कहा तू उस घर में जा और उस बच्ची के साथ तू निकाह कर ले। उसमें से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फिर पैदा हुए। तो उसके बाद जब वो दो चीज़ें उनकी जो बड़ी रियासत मदीना कहते हम, जो उनकी रियासत की खिलाफत की थी, एक तो मरूसियत ख़त्म करने के लिए उन्होंने इक़दाम किया, दूसरा उन्होंने मतलब कि ऐसा वक्त था कि उनका 60 ऊँटों के ऊपर उनका सामान जाया करता था, उनका माल, उनके कपड़े, उनका ये इतनी बड़ी मतलब उनकी वो शान और शौकत थी। और ये मेरे ख्याल में वो जो लड़की थी जिसके बारे में आप कह रहे थे, वो मेरे ख्याल में उसकी पोती थी। पोती हज़रत, हाँ बिल्कुल। उनकी आगे से आगे, मतलब हाँ बिल्कुल वही, यही बात मैं कह रहा था। मतलब उनके बेटे नहीं थे लेकिन उनके आगे बेटी के बेटे थे। तो क्योंकि 90 साल के बाद उनकी हुकूमत आई ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैतुल माल जिसको कहा जाता था कि बैतुल माल है, और उससे पहले कुछ लोग थे ना, वो बैतुल माल में से अखराजात निकाल कर अपने लिए भी इस्तेमाल करते थे। मतलब किसी को बख्शना हो तो जनाब ये लो, जिस तरह आजकल हमारी हुकूमत में होता है, अभी आया इसको जी ये दे दो, मिल लगाने की इजाज़त दे दो, इसको कर्जा दे दो, इसको ये कर दो। असल में बैतुल माल की जो मदीने की रियासत में था वो ये था कि ये इसकी हिफाजत इस तरह करो जिस तरह यतीम के माल की करो, बैतुल माल की, कि इसके अखराजात। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दो काम किए। एक पहला तो ये किया कि अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी विरासत, अपनी सारी ज़मीन बैतुल माल के नाम कर दी। यहाँ तक कि अपनी बीवी को जाकर कहा कि देखो अब मैं बादशाह बन गया हूँ, तू भी बादशाहत में से आती है। हज़रत मालिक की जो मालिक थे, उनके वालिद थे जो, वो भी गवर्नर रह चुके थे, बादशाह रह चुके थे। चारों भाई भी उनके जो थे, उनकी भी अपनी अपनी रियासतें थीं। तो अब मेरे पे ये बोझ आ गया है, तो अगर मेरे साथ रहना है तो फिर तुझे उसी में गुजारा करना होगा जो मैं, तो तू आज़ाद है कि तू मेरे साथ रहना चाहती है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ रहूँगी। तो ऐसा पहले उन्होंने सबसे जागीरें ख़त्म कर दी। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जागीराना जो सिस्टम था, जो मतलब जिस तरह हमारे यहाँ अंग्रेज़ जो है वो घोड़े दौड़ाते थे, कहते थे भाई जितनी इलाके में घोड़ा दौड़ेगा वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। जो बड़े बड़े यहाँ के जो ज़मींदार और जागीरदार बने पाकिस्तान में, वो उनको नवाजने के लिए करते थे। उन्होंने कहा सारी जागीरों का लेकर आओ, अपना जो कागजात हैं वो लेकर आओ, और एक एक कागज़ को उन्होंने लेकर तो उसको फाड़ना शुरू कर दिया। और पहले सबसे अपनी मिसाल दी, अपना सब कुछ बैतुल माल में डाल दिया। और इस पर लोगों ने बड़ा जो है ववेला भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल मैं इस तरह। दूसरा उनका कमाल ये था कि बैतुल माल से जो ख़र्चा लेते थे ना, वो अपने ही इस्तेमाल के लिए जितना उनका बनता था, जिससे घर भी नहीं चल सकता था। एकदम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हाँ तब्दीली लेकर आए इतनी, हाँ, कि यहाँ तक कि वो जो लैंप जलता था जिसमें बैठकर वो अपना काम कर रहे होते थे, तो कभी मुलाजिम आता था तो उनसे पूछता था, कोई बात करनी होती थी मतलब गैर सरकारी, तो कहते थे पहले उसको बंद करो, उस बत्ती को बंद करो, फिर मेरे से बात करो, ये जो है ये इसकी जो तेल है वो सरकारी है, नहीं यहाँ तक आए। और
एक मरतबा घर आई, मैं मतलब आखिरी बात सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि कितनी बड़ी शख्सियत है जिसके खिलाफ ये किया, कितनी बड़ी हस्ती थी वो, बिल्कुल। कि घर पे आए और बच्चियों से बात करने लगे तो बच्चियों ने मुंह पे हाथ रख लिया। तो उन्होंने बड़े परेशान हुए कि क्या वजह है, तो पता लगा कि घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था, तो बच्चियों ने प्याज से रोटी खाई थी। तो प्याज की वो जो आती है स्मेल आती है, उसकी वजह से वो बात करते हुए उन्होंने हाथ रखा अपना। तो मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। वक्त के खलीफा हैं और वक्त के खलीफा हैं, बादशाह हैं उनकी बच्चियों की। और ये होती है जिसको हम कहते हैं कि मदीने की रियासत, कि कितनी बड़ी शख्सियत थी और उसके बारे में कितना बड़ा जुल्म हुआ और कितनी बड़ी साजिश हुई और किस तरह से आपस में लड़ाने की बात हुई। लेकिन हमारी हालत ये है कि हम खामोश तमाशाई बनकर ये सब कुछ देख रहे हैं और हमने कहीं किसी भी मुस्लिम मैंने नहीं देखा कि हुक्मरान ने कोई आवाज़ उठाई हो, किसी उलमा कराम ने आवाज़ उठाई हो। चंद एक उलमा ने ये बात की है और मैंने सुना था ख़ुद मौलाना साहब बारी साहब हैं हमारे सक्खर में, तो उन्होंने मुझे कल एक क्लिप भेजा जिसके अंदर उन्होंने जुमे के खुतबे के अंदर मेरे ख़्याल में इसका ज़िक्र किया और उन्होंने भी यही सिफारशात की थी जो कि हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस ले। तो इस बात का मैं यहाँ पे मतलब इतना ही कहना चाह रहा था। बहुत लंबी उनकी दास्तान है, बहुत सी उनकी मिसालें हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस सिलसिले में मैं यही बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये एक इब्तिदा है और इंतहा पता नहीं कहाँ जाकर होगी। अगर इब्तिदाई में उसकी शर को ख़त्म ना किया गया तो फिर इंतहा वहाँ हो जाएगी जहाँ पर हम बेबस हो जाएंगे।